Hello student, in previous video we have seen our syllabus and definition of internet. What is internet, what is the basic points of internet we have seen in previous video and now we are going to learn type of network या type of internet. तो आज के इस वीडियो में इंटरनेट के कौन कौन से टाइप पॉसिबल हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इंटरनेट को अगर कैटेगराइज करना है तो इसको कैटेगराइज करने का दो बेसिस होता है। एक अगर उसके कवरेज एरिया की, कवरेज एरिया इन द सेंस कवरेज एरिया या जियोग्राफिकल एरिया, मतलब वो जो हमारा नेटवर्क है वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लाइक एक पर्टिकुलर केवल रीजन को कवर कर रहा है या एक किसी दो सिटीज को कवर कर रहा है या किसी कंट्री को कवर कर रहा है, ये नेटवर्क हमारा कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस बेसिस पे अगर इंटरनेट को कैटेगराइज किया जाए तो इसके चार पार्ट होते हैं। एक होता है पैन, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। अगर पैन की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, अगर मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अगर वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारा कवरेज एरिया या डिस्टेंस, मतलब नेटवर्क हमारा कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसके बेसिस पे ये नेटवर्क का टाइप है। अगर हम ये इंटरनेट किस बेसिस पे वर्क करता है, इसकी वर्किंग के बेसिस पे अगर इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो इंटरनेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर को हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, नंबर 2 होता है मल्टी ड्रॉप नेटवर्क। ये क्या होता है अभी हम सब एक एक करके देखेंगे। नंबर 2 है मल्टी ड्रॉप नेटवर्क, नंबर 2 है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। आज के टाइम पे ये जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, ये कौन सा, ये क्लाइंट सर्वर का नेटवर्क होता है, ये इस टाइप का नेटवर्क यूज करते हैं। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे कि ये पैन क्या होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ये सारा कुछ। तो सबसे पहला था हमारा नेटवर्क का टाइप पैन। तो पैन पी से पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जैसा इसका नाम होता है वैसा इसका काम होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और अगर हम बात करें, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ना, पर्सनल, तो इसका मतलब क्या कि इस नेटवर्क को हम अपने कोई एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल यूज के लिए इसको काम में लेगा। पर्सनल यूज बोले तो क्या, जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट होता है ना एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से, तो वो पर्सनल यूज ही हुआ ना। ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो ना तो वो क्या पर्सनल यूज ही होता है ना। तो इन सब कामों के लिए, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो इसमें क्या ये अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कोई नेटवर्क अगर फॉर्म करना है तो वो नेटवर्क जो होगा वो क्या होगा, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसके बारे में हमें 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहला, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नंबर 2 क्या होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क किसके लिए यूज किया जाता है, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई एक इंडिविजुअल यूज करेगा। लाइक ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट से मोबाइल कनेक्ट करना, ये सारा किसका होता है, पैन का एग्जाम्पल होता है। अगर बात करें, जब ये ब्लूटूथ कितना ज्यादा 5 से 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है ना, तो ये क्या शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए कौन सा नेटवर्क होता है, पैन। अगर शॉर्ट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना ज्यादा ब्लूटूथ कितना 5 से 10 मीटर की डिस्टेंस ही तो कवर करता है ना। 5 से 10 मीटर की इस रेंज की जो नेटवर्क डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा, पैन। और एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या, ये जो ब्लूटूथ होता है ये इसका एग्जांपल होता है। ब्लूटूथ मैक्सिमम लोग ब्लूटूथ ही जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा होता है, उसको बोलते हैं पिकोनेट। ब्लूटूथ एक नेटवर्क का टाइप होता है, उसको क्या बोला जाता है, पिकोनेट। अगर तुमसे कोई बोले कि पिकोनेट क्या है तो बता दोगे ना पिकोनेट क्या है, वो ब्लूटूथ को ही क्या बोला जाता है, पिकोनेट।
तो बस इसमें इतने ही पॉइंट ध्यान रखना है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस नेटवर्क का यूज़ करेगा। और जब पर्सनल यूज़ है तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस की क्या ज़रूरत है, शॉर्ट डिस्टेंस की ज़रूरत होगी ना। तो इसमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर होता है लाइक 5 to 10 मीटर के रेंज में। और इसके एग्जाम्पल में ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया। हॉटस्पॉट तो ये सारा किसका एग्जाम्पल होता है, पैन का। और ब्लूटूथ का दूसरा नाम क्या होता है, पिकोनेट। ब्लूटूथ एक नेटवर्क होता है ना, और उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है, पिकोनेट बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे किसके बारे में, पैन के बारे में। अगर अब अगला नेटवर्क की बात करें तो अगला इसके बारे में बस 4-5 पॉइंट्स केवल याद रखना हमें बस। अगला नेटवर्क होता है लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसका यूज अगर हम देखें तो कहाँ पे किया जाएगा, देखो ये पैन से बड़ा नेटवर्क होता है। किससे बड़ा, पैन से बड़ा। तो इसका मतलब अगर हमें कोई अपनी छोट ऑफिस है, उस ऑफिस के लिए कोई नेटवर्क बनाना है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसके लिए नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क यूज किया जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लाइक हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें 20 to 50 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना है, कितने 20 to 50 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क फॉर्म करना है, तो वहां पे जो नेटवर्क यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम सेकेंड पॉइंट इसमें क्या याद रख सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क यूज्ड फॉर कॉलेज और किसी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किसका, लैन। अभी साइबर कैफे होते हैं, उसमें कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं ना, आप उस आपस में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, तो वहां पे जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है वो कैसा नेटवर्क होता है, वो होता है हमारा लैन। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये वाईफाई हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वाईफाई हो गया, अब एक वाईफाई की तरह ही लाईफाई होता है, ये इसका मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हो। तो ये वाईफाई, लाईफाई ये सारे जो होते हैं किसके एग्जाम्पल होते हैं, लैन के एग्जाम्पल होते हैं। अगर बात करें इसको कौन ओन करेगा, अगर साइबर कैफे में है तो साइबर कैफे वाले ने उस नेटवर्क को बनाया होगा ना, अगर स्कूल में है तो स्कूल का मैनेजमेंट ने वो नेटवर्क बनाया होगा ना। तो ये ओन किसके द्वारा किया जाता है, कोई एक सिंगल पर्सन या कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन ये याद रखना कि वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब मीडियम स्केल की या स्मॉल स्केल की होगी, लार्ज स्केल की नहीं। जैसे गूगल बहुत बड़ा है ना, तो उसका तो नेटवर्क बड़ा होगा, तो लैन की उसकी जरूरत नहीं। तो इसको कौन ओन करेगा, कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, साइबर कैफे वाला कोई सिंगल पर्सन ही होगा ना, वो हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपना स्कूल। तो स्कूल का अगर नेटवर्क है, सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे कौन सा यूज हुआ होगा, लैन। उसको कौन ओन कर रहा है, स्कूल का मैनेजमेंट ओन करेगा, ठीक। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम होता है उसको क्या बोल दिया जाता है कि ये एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है। कैसा नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट डिस्टेंस की कवर करता है ना, तो इसमें जो नेटवर्क की स्पीड होगी वो स्पीड क्या होती है, थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो इसमें अगला पॉइंट हमें याद रखना है, इसकी स्पीड जो होती है 10 Mbps से लेके 10 Mbps to 100 Mbps इसकी स्पीड होती है। नेटवर्क हमारे मोबाइल में इंटरनेट चलता है ना, तो देखो उसमें ऊपर जो 2 लाइन ब्लिंक होती रहती हैं, ऊपर शो होता है ना कि 2.5 kbps या 25, ये ऐसा होता है ना। तो कभी कभी MB के रेंज में भी स्पीड जाती है, 1 Mbps 2 Mbps। तो उसी तरह लैन में जो स्पीड होती है इंटरनेट चलने की, नेट चलने की, वो क्या होती है 10 Mbps to 100 Mbps यहाँ पे इसकी स्पीड होती है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो कवरेज एरिया की अगर बात करें, कवरेज एरिया की अगर बात करें
तो ये कितना, वो 5 to 10 मीटर की कवरेज एरिया में था। अब ये 100 मीटर से 100 मीटर टू 200 मीटर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 100 मीटर से 2 किलोमीटर, 1 या 2 किलोमीटर की रेंज में जितने नेटवर्क्स होते हैं उनको ये कवर कर सकता है। कितना, 100 मीटर टू 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर के आसपास। ये पूरे डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि कवरेज एरिया कितनी होगी, 100 मीटर से 2 किलोमीटर तक। स्पीड कितनी होगी, 10 Mbps टू 100 Mbps। कौन इसको ओन करेगा, कोई एक सिंगल पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल या कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको ये इस नेटवर्क को वो ओन करेगी। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाईफाई यूज करते हैं ना, तो वो एक लैन का एग्जाम्पल है। एक इसी तरह लाईफाई होता है, लाईफाई किसका है, ये लैन का एग्जाम्पल होता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, ये लैन का यूज कहाँ का, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब के लिए क्या यूज, कौन सा नेटवर्क यूज किया जाएगा, लैन। अब इसमें तुमसे कोई पूछे कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं, तो ये मैं एक रेंज बता रहा हूँ, इसमें और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर रेंज में कम कंप्यूटर ही कनेक्ट होंगे ना, तो 20 to 50 या 100 भी हो सकता है ना। तो इस रेंज में इतने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसके एग्जांपल हम वाईफाई, लाईफाई, और एक ही होता है ईथरनेट केबल जो होती है वो, तो इन सब ये किसके एग्जांपल होते हैं, लैन। तो ये इतने पॉइंट्स हमें लैन के बारे में याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कवरेज एरिया इसकी 100 मीटर टू 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की होती है, और इसकी स्पीड इसके रेंज में होगी, इसी के बीच में होगी। ऐसा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट है। स्पीड 100 Mbps टू 10 Mbps टू 100 Mbps होती है। अगला हमारा है मैन। अगर मैन के बारे में बात करें तो मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये मेट्रोपॉलिटन वर्ड से कुछ याद आ रहा है, इसका मतलब अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये मेट्रोपॉलिटन क्या होता है। तो कभी कभी जो डेवलप सिटी होती हैं उनको बोल दिया जाता है ना मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, मेट्रोपॉलिटन। तो ये वर्ड है, इसका सिंपल सा मतलब इसको वर्ड को यहाँ पे यूज करने का मतलब क्या, कि ये एक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ऐसा नेटवर्क जो किसी एक पर्टिकुलर सिटी को, पूरे सिटी को कवर करे, लाइक ये प्रयागराज या लखनऊ या कानपुर एक सिटी है, तो उस पूरे सिटी को कवर करने वाला जो नेटवर्क होगा उसको क्या बोला जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ऑब्वियस सी बात है, पूरे सिटी को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या, लैन से क्या होगा, लैन से ग्रेटर होगा। ये मैन जो होता है लैन से क्या, ग्रेटर, बड़ा नेटवर्क होता है। लैन छोटा होता है और मैन जो होता है वो बड़ा नेटवर्क होता है। और जब ये बड़ा नेटवर्क होता है तो इसकी अगर कवरेज एरिया की बात किया जाए तो इसकी कवरेज एरिया कितना हो जाएगा, इसकी कवरेज एरिया कितनी, उसकी 2 किलोमीटर तक थी ना, तो 2 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर या एबव 2 किलोमीटर टू लेके इसको हम 50, एक सिटी की डिस्टेंस जितनी होती है ये 50 किलोमीटर भी हो सकता है, 70 किलोमीटर भी हो सकता है, मतलब इसी की एक अप्रॉक्स रेंज में होता है। एक सिटी कितना 50 से 70 80 ऐसा ही, इतना ही हो सकता है ना। तो ये 2 किलोमीटर से 50 या 70 किलोमीटर तक की जितनी डिस्टेंस होता है उसको कवर करने वाला नेटवर्क को क्या बोला जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कवरेज एरिया जो है ये एक अप्रॉक्स रेंज में है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर इससे कोई ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। अब अगर बात करें कि इसको ओन एक कौन करेगा, जैसे लैन था तो लैन को कोई एक प्राइवेट नेटवर्क बोला जाता था ना, कोई एक सिंगल पर्सन उसको ओन करता था ना। तो इसकी बात करें तो ये अगर बड़ा नेटवर्क होता है तो कोई बिजनेस पर्पज के लिए इसको ये नेटवर्क फॉर्म करेगा ना। तो वो जो बिजनेस पर्पज है तो कोई ना कोई एक क्या होगी, कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको ओन करेगी, इस मैन एरिया नेटवर्क,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। अगर बात करें ये मैन का और क्या काम होता है, ये मैन क्या करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट लैन को कनेक्ट करने के काम में आता है। ये लैन 1 हो गया, लैन 2, लैन 3, ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को ये कनेक्ट करने के काम में आता है। अब लेट्स से कि एक सिटी में कोई ऑफिस है और मतलब कोई कंपनी है, उस कंपनी की 4 ब्रांचेस हैं। कोई स्कूल है या कुछ भी है, कंपनी कुछ भी, एक स्कूल है, उसकी 4 ब्रांचेस हैं। और अगर उस स्कूल्स को आपस में कनेक्ट करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ये हेड ऑफिस है, ये इनकी सारी क्या है, ब्रांच ऑफिस हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क अगर हमें फॉर्म करना है तो वो कौन सा नेटवर्क यूज किया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ गए ना, ये याद रखना, ये विद इन सिटी होगा। विद इन सिटी कोई एक स्कूल है या कोई कंपनी है, उसकी ढेर सारी ब्रांचेस हैं, उसकी ढेर सारी ब्रांच है। लेट से अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो ये एक कोई स्कूल है, इसकी ये हेड ऑफिस है, ये इसकी ब्रांच ऑफिस कहीं दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, ये चौथी जगह, ये 5, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में है ना। और इन साइट्स को कवर मतलब कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क यूज किया जाएगा और उस नेटवर्क को क्या बोला जाएगा, मैन। उस नेटवर्क को क्या बोला जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या, आज के टाइम में देखो टीवी की जो केबल्स होती हैं वो पूरे सिटी में फैली हुई होती है ना। तो ये जो टीवी केबल का जो नेटवर्क होता है, ये टीवी केबल्स का जो नेटवर्क होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, मैन का एग्जाम्पल हो गया। अगर बात करें टेलीफोन वाली जो लाइंस होती हैं वो सब पूरे सिटी में फैली होती है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो मैन का एग्जाम्पल हो गया। एक DSL होता है, वो हम आगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो DSL की जो नेट चलाने की जो एक टेक्नोलॉजी वो है, वो सारा किसके अंदर आएगा, मैन के अंदर आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखते हैं मैन के बारे में। पहला क्या है, इसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दूसरा पॉइंट क्या, ये लैन से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है। तो बड़ा नेटवर्क है तो कवरेज एरिया ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी, तो इसको 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर टू 50 या 70 किलोमीटर, मतलब एक सिटी की जितनी डिस्टेंस हो सकती है वो यहाँ पे हम डालेंगे। ये अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें। इसको ओन कौन करेगा, अब ये बड़ा नेटवर्क है तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक सिंगल आदमी तो इसे ओन कर नहीं सकता। तो ये बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी एक सिटी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस होती है, वो इसको मैन को यूज करता है। और लास्ट पॉइंट जो हमने यूज किया था कि ये जो मैन एरिया नेटवर्क है, विद इन सिटी एक कंपनी या कोई स्कूल या कॉलेज के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क यूज किया जाएगा वो कौन सा नेटवर्क होता है, मैन। अब अगर अगले नेटवर्क के टाइप की बात करें तो अगला होता है वैन। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अब जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। अब इसका नाम है ना वाइड, तो मतलब ऐसा नेटवर्क जो बहुत बड़े रीजन को, बहुत बड़ी एरिया को कवर करे, उसे क्या बोला जाएगा, वैन। अब बहुत बड़े रीजन में क्या हो जाएगा, लेट्स से एक किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री से अगर कनेक्ट करना है, किसी एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करना है, तो एक देश को दूसरे देश से, एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से अगर कनेक्ट करना है तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी ना। तो यहाँ पे इनको कनेक्ट करने के लिए जो भी नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा वो कौन सा नेटवर्क होगा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें एक सिंपल सा पॉइंट क्या याद रखना है कि ये वैन वेरी लार्ज नेटवर्क होता है और जो क्या करता है, जो डिफरेंट छोटे छोटे नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करता है, किसी कंट्री को दूसरे कंट्री से, किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कनेक्ट करने के जो काम में आता है उसको क्या बोला जाएगा, वैन। अब इसमें क्या होता है, अगर इसकी कवरेज एरिया की बात किया जाए तो इसकी कवरेज एरिया की कोई लिमिट नहीं होगी ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये कितनी भी डिस्टेंस को कवर कर सकता है। अब अगर जब इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी भी डिस्टेंस को कवर कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिक्योरिटी कम होगी ना, बीच में कौन कहाँ पे क्या वो कर रहा है, छोटा है तो हम उसको इजीली मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ा नेटवर्क है, ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो उसमें सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होगी ना, तो ये क्या होता है, ये लेस सिक्योर होता है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कि ये जो वैन होता है
ये क्या काम करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लैन को, डिफरेंट डिफरेंट मैन को, इन सारे नेटवर्क को कम कनेक्ट करने के काम में आता है। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इंटरनेट आज के समय में पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट फैला है ना, तो इंटरनेट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वैन का। तो ये सारा पॉइंट हो गया हमारा वैन के बारे में।